डाटा स्ट्रक्चर्स एंड एल्गोरिदम्स की आज इस वीडियो में अपन बात करने वाले हैं बिग ओ के बारे में। ये एक ऐसा मैथमेटिकल तरीका होता है जिससे आप कंपेयर करते हो दो कोड को कि वो कितने एफिशिएंट है। इनको आप दो चीज़ों में चेक कर सकते हो, एक है स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी और एक है टाइम कॉम्प्लेक्सिटी। स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी वो आपकी मेमोरी कितनी ले रहा है, आपकी स्पेस कितनी ले रहा है डिवाइस में, और टाइम कॉम्प्लेक्सिटी कि वो टाइम कितना ले रहा है। नहीं, ये दो कोड है, मान लीजिए एक कोड ए कोड बी। आप एक कोड को एक स्टॉप वॉच में डालते हो और वो 15 सेकंड तक चलता है। फिर आप कोड बी लेते हो और वापस स्टॉप वॉच में डालते हो और वो मान लीजिए 1 मिनट 15 सेकंड तक चलता है। अब आप क्या कहोगे, कोड कौन सा एफिशिएंट था? बोलो। कोड ए, क्योंकि 15 सेकंड तक चला। अब मान लीजिए मेरे पास i3 मशीन है और आपके पास एप्पल है M1, तो आपकी मशीन ज़्यादा पावरफुल हुई। तो आप टाइम कॉम्प्लेक्सिटी में टाइम नहीं देखते हो, आप देखते हो कि किसी भी चीज़ को अकम्प्लिश करने में उस चीज़ को कितना ऑपरेशंस लगे। टू अकम्प्लिश समथिंग, एक चीज़ को करने में कितने ऑपरेशंस लगे, ये आप टाइम कॉम्प्लेक्सिटी में चेक करते हो। अब आप बिग ओ के 3 लेटर्स के बारे में जान लेते हैं। बिग ओ को आप 3 तरीके में 3 लेटर्स में डिवाइड कर सकते हो। सबसे पहला आपका जो लेटर है वो है ये ओमेगा, दूसरा थीटा एंड तीसरा है ओमिक्रॉन, जो अपन बिग ओ के बारे में बात करते हैं। अगर मैं थियोरेटिकली बात करूं तो ये जो ओमेगा है ये बेस्ट केस होता है, और थीटा जो है एवरेज केस होता है, और उसके बाद ओमिक्रॉन जो है वर्स्ट केस होता है। और अपन सिर्फ ओ के बारे में बात करते हैं, बिग ओ। ठीक है, सबसे पहला बिग ओ नोटेशन है बिग ओ ऑफ एन। अब बिग ओ ऑफ एन में क्या होता है, मान लीजिए आप एक फॉर लूप लगाते हो जो कि 10 बार चलता है। आपने एक मेथड बनाया जिसमें आप एक फॉर लूप लगाया हुआ है और वो 1 से लेके 10 बार नंबर प्रिंट करता है। अब इसमें कितने ऑपरेशंस हुए, कितनी बार नंबर प्रिंट हुआ? आपने उस मेथड में 10 पास किया तो 10 बार प्रिंट हुआ। 100 पास करोगे 100 बार प्रिंट होगा। 1 लाख पास करोगे तो 1 लाख प्रिंट होगा। ठीक है, तो ये हो गया बिग ऑफ एन, मतलब जितना नंबर दे रहे हो उतना ही ऑपरेशंस हो रहा है। जितना आप नंबर दे रहे हो उतने ही ऑपरेशंस हो रहे हैं, इसको बोलोगे आप बिग ऑफ एन। एक बार वापस, जितना आप नंबर दे रहे हो, जितना आप एन दे रहे हो, उतना ही वो क्या हो रहा है, उतना ही क्या हो रहा है, ऑपरेशंस परफॉर्म कर रहा है। ठीक है, उसके बाद मान लो आप क्या करते हो ना, एक लूप के अंदर एक और लूप लगा देते हो। ठीक है, फॉर मेथड वही है आपका कि आप एक नंबर दोगे और वो आपका प्रिंट करेगा। आप लूप के अंदर एक और लूप लगा देते हो, जैसे फॉर आई वो चल रहा है एन से लेस तक, एक और लूप उसके अंदर लगा दिया फॉर जे, वो कब तक चल रहा है, वो भी 10 बार चल रहा है। तो ये कहाँ तक होगा, 0 से लेकर 9 तक प्रिंट होगा। इसका मतलब क्या होगा, आपने 10 दिए तो 100 बार चला, 10 दिए आपने तो वो 100 बार चला, 0 से लेकर 9 तक, 0 से लेकर 9 तक चल रहा है। ठीक है, ऐसे 0 1 0 0 1 0 2 0 3 0 4। ठीक है, उसके बाद 9 0 9 1 9 2 9 3 9 4 9 5 9 6 9 7 9 8 9 9, यहाँ तक चल रहा है वो। तो आप इसको क्या बोलोगे, n इंटू एन। तो ये दूसरा नोटेशन हुआ बिग ओ ऑफ एन स्क्वायर। उसके बाद बिग ओ ऑफ लॉग एन। अब लॉग एक मैथमेटिकल तरीका होता है जिसमें मान लो कि आपके पास कुछ नंबर्स हैं 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8। आपको फाइंड करना है 1 कहाँ मिलेगा। तो आप क्या करते हो, उस 8 को 2 हिस्सों में बांट देते हो। एक हिस्सा ये 1 2 3 4 और 5 6 7 8। ठीक है, फिर उसके बाद आप चेक करते हो कि इसमें है या फिर इसमें है। आप कहते हो यार 1 तो इधर मिलेगा मुझे, तो आप इसको उठाते हो 1 2 3 4, इसको और बांटते हो 1 2 3 4। फिर आप कहते हो किसमें, इसमें है या इसमें है। आप कहते हो 1 2 मिलेगा, फिर आप इसमें बांटते हो, फिर 1 2, तो आपको 1 मिल जाता है। तो ये है बिग ऑफ लॉग एन। ये इसका डिफरेंस आपको कब मिलेगा, मान लो आप 1 बिलियन नंबर दे देते हो, एन में 1 बिलियन दे देते हो, माने एक फ़ोन नंबर में जितने डिजिट होते हैं उतने नंबर दे देते हो आप, तो खाली 31 ऑपरेशंस उसको लगेंगे टू फाइंड एनी नंबर इन 1 बिलियन। तो ये है बिग ऑफ लॉग एन। फिर उसके बाद अपन बात करते हैं, एक और है बिग ओ ऑफ 1। मतलब चाहे कुछ भी हो जाए कांस्टेंट ही रहने वाली है वो चीज़ें, कांस्टेंट टाइम आप इसको बोल सकते हो। कैसे, मान लो आपने एक मेथड बनाया जिसमें आप एक नंबर को, जैसे एक मेथड बनाया पब्लिक स्टैटिक इंट एंड ऐड 2 नंबर्स। तो आप जो है एक नंबर पास करोगे उसके अंदर, और एक नंबर मान लो 100 मैंने पहले से ही रखा हुआ है। तो कोई भी नंबर में आप 100 ऐड कर रहे हो, अब चाहे 1 लाख लगाओ चाहे 1 करोड़ लगाओ, 1 लाख लगाओ चाहे 1 करोड़ लगाओ, टाइम तो कांस्टेंट ही रहने वाला है।
ठीक है, इसमें नंबर ऑफ ऑपरेशन आप नहीं देखते हो, आप ये देखते हो कांस्टेंट टाइम लगने वाला है। तो ये है बिग ऑफ एन, मतलब चाहे कुछ भी हो जाए टाइम कांस्टेंट रहने वाला है। 1 करोड़ दो, 10 दो, 1 दो, टाइम कांस्टेंट रहने वाला है, वो है बिग O ऑफ 1। ठीक है, बिग ऑफ 1 कितना भी दो टाइम एक बार ही लगने वाला है टाइम कांस्टेंट रहने वाला है। तो यह है बिग O ऑफ 1। ठीक है, और अब अपन बात करते हैं डिफरेंट टर्म्स ऑफ इनपुट। अब मान लीजिए आपने एक मेथड बनाया जिसके अंदर दो चीज़ें थी, int A एंड int B, आपने दो पास करी। अब आपसे कोई पूछेगा कि इसका बिग ऑफ बताओ, तो आप क्या कहते हो कि मान लो दो फॉर लूप थे, एक ऊपर एक नीचे, एक ऊपर था आई और एक नीचे था, दोनों अलग फॉर लूप। तो आप क्या होगा कि बिग ऑफ एन, बिग ऑफ एन क्या हो गया आप, क्योंकि अकॉर्डिंग टू सिंप्लीफिकेशन आप 2 हटा देते हो और सिर्फ एन रखते हो, तो बिग ऑफ एन क्या हो गया, और वही गलत हो जाएगा। आपको उसमें ये देखना है यार कि मान लो किसी बंदे ने ए में 1 करोड़ पास किया और बी में खाली 1 ही पास करा, तो वो तो अलग अलग हो गया ना। तो आप उन बात में क्या कहोगे ना कि आप इसमें क्या करोगे, डिफरेंट टर्म्स ऑफ इनपुट लगा दोगे। तो वो क्या होगा, बिग O ऑफ, क्या होगा वो, बिग ऑफ A प्लस बी, बिग ऑफ A प्लस बी, 1 करोड़ प्लस 1। अब एक लूप के अंदर एक और लूप था, A एंड B सेम, तो एक के अंदर एक मतलब इनटू था, तो बिग O ऑफ A इंटू बी। तो ये था डिफरेंट टर्म्स फॉर इनपुट। अब आप एरे लिस्ट की बात करते हैं अपन कि एरे लिस्ट के अंदर ये, इसके बाद ये ख़त्म हो जाएगा बिग O के बारे में बात। ठीक है, उसके बाद अपन बात करते हैं, एक और होता है बिग O ऑफ लॉग n इंटू एन, ऐसा था कि हाँ, बिग O एन लॉग n। ठीक है, ये आपके यूज़ आता है क्विक शॉर्ट एंड वर्ड शॉर्ट में। अब अपन बात करते हैं एरे लिस्ट। मान लो एक एरे लिस्ट है आपके पास, एरे लिस्ट में अगर आप इनिशियली में कोई काम करना चाहते हो, या चलो अपन पहले लेते हैं, आप एरे लिस्ट में मान लीजिए एंड में 17 ऐड करना चाहते हो, तो 17 सीधा ऐड हो जाएगा, 17 सीधा ऐड हो जाएगा। मान लीजिए आप लास्ट पे कुछ नंबर रिमूव करना चाहते हो, ठीक है, लास्ट में मान लीजिए 17 था, फिर से उसको रिमूव करना चाहते हो, तो उसमें log ऑफ 1 लगेगा। क्यों, कोई भी नंबर हो लास्ट में जाके हटाना ही है ना, तो log ऑफ 1 लगेगा। अब मान लो आप इनिशियली में, आप जहाँ एरे शुरू होती है वहाँ पे आप 0th एलिमेंट हटाना चाहते हो, तो उसमें log n लगेगा, क्योंकि ये नंबर हट गए यहाँ से, मगर उसके बाद जो बाकी की रीअरेंजमेंट होंगी वो सब, उसमें भी टाइम लगेगा, तो उसमें लगेगा log ऑफ n। आप मान लीजिए आप इस कुछ इंसर्ट करना चाहते हो इन स्टार्टिंग ऑफ एन एरे, तो उसमें भी बिग ऑफ n लगेगा, क्योंकि ये नंबर जाएगा, फिर उसके बाद वापस अरेंज होंगे। फिर उसके बाद बात करते हैं यार, आप कुछ नंबर फाइंड करना चाहते हो, अगर आप इंडेक्स की बात कर रहे हो तो इंडेक्स तो बिग ऑफ n में, बिग ऑफ 1 में काम हो जाएगा आपका, बिग ऑफ 1 में आपका काम हो जाएगा अगर आप इंडेक्स से कोई नंबर फाइंड करना चाह रहे हो। मगर अगर आप चाहते हो कि आप कोई स्पेसिफिक नंबर फाइंड करो इन एन एरे लिस्ट, तो आपको जो है वहाँ पे ये काम करना पड़ेगा कि सर्च करना पड़ेगा पूरा लिस्ट को। तो आपको जितने एलिमेंट होंगे उतना ही आपका ऑपरेशंस होंगे। मान लीजिए 10 एलिमेंट है, 10 ऑपरेशंस है, 10 बार सर्च करा, तो उसमें क्या लग रहा है, बिग O ऑफ n। तो ये अपन ने बात करी बिग O के बारे में। बिग O को यूज़ किया जाता है, मैथमेटिकल वे है जिसको यूज़ किया जाता है आपका कोड कितना एफिशिएंट है उसको चेक करने के लिए। आप इसको दो तरीके में बांट सकते हो, एक तो हो गया स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी, एक हो गया टाइम कॉम्प्लेक्सिटी। स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी क्या है, स्पेस कितना ले रहा है, टाइम कॉम्प्लेक्सिटी कि उसको नंबर ऑफ ऑपरेशंस कितने लगे, टाइम से रिलेटेड नहीं है, उसको नंबर ऑफ ऑपरेशंस कितने लगे कोई भी चीज़ को परफॉर्म करने में। हो सकता है आपकी मशीन ज़्यादा पावरफुल हो, मेरी मशीन कम पावरफुल हो, मेरी मशीन ज़्यादा, आपकी मशीन कम, तो अलग अलग टाइम हो जाएगा। तो इसलिए नंबर ऑफ ऑपरेशंस चेक करता है टाइम कॉम्प्लेक्सिटी। फिर उसके बाद बिग ऑफ, आप इसको अलग अलग तरीके में देख सकते हो, बिग ऑफ n, नंबर ऑफ, जितने नंबर ऑफ होंगे, इसका ग्राफ देखो आप, ये नंबर ऑफ ऑपरेशंस है, ये नंबर ऑफ n है, तो जितना नंबर दोगे उतना ही ये बढ़ता रहेगा, प्रोपोर्शनल है, जितना n दोगे उतना ही आपका ऑपरेशंस परफॉर्म होंगे। बिग ऑफ n स्क्वायर जिसके अपन बात करते हैं, ये एक मान लो आप कोड कर रहे हो और बिग ऑफ n स्क्वायर आपकी कॉम्प्लेक्सिटी आ रही है और आपने उसको जो है बिग ऑफ n कर दिया, तो एक बहुत इम्प्रूवमेंट है, क्योंकि आपने 100 दिया तो आपका प्रोग्राम कितना ऑपरेशंस करेगा, बिग ऑफ n स्क्वायर में 10,000, और वहीं पे 100 दिया आपने तो बिग ऑफ n में खाली 100 ऑपरेशंस कर रहा है, और बिग ऑफ 1 में कितना कर रहा है, खाली 1 ऑपरेशंस कर रहा है। ठीक है, कांस्टेंट टाइम लग रहा है उसके अंदर। और बिग ऑफ लॉग n में कितना कर रहा है, खाली 7 ऑपरेशंस कर रहा है। ठीक है, तो ये डिफरेंस आता है लॉग्स के अंदर। फिर अपन बात कर रहे हैं बिग ऑफ लॉग n के बारे में, तो ये लॉग फंक्शंस के बारे में काम करता है, लॉग आपने पढ़ा रहेगा। ठीक है, तो उसके बाद अपन बात करते हैं
बिग ऑफ log 1 की, तो log 1 कांस्टेंट टाइम के बारे में बात करता है। हो, थैंक यू।